बिग बॉस लवर्स, कल के एपिसोड में हम ये देखते हैं कि ओपिनियन के आधार पे नॉमिनेशन होता है। तो एपिसोड इस तरह शुरू होता है कि सबसे पहले चुम बैठी होती है श्रुतिका के साथ और वो ये कहती है कि मैं अब बग्गा बग्गा जी हम दोबारा करते थे और हम उसको नॉमिनेट नहीं करते थे, इस बार मैं बग्गा जी को ही नॉमिनेट करूँगी बिकॉज वो बहुत स्वीट बन रहे थे, लेकिन जब नॉमिनेशन की बारी आई तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया। इसके बाद चुम दोबारा दिखाई देती है और वो बैठी होती है करणवीर मेहरा, शिल्पा और दिग्विजय के साथ और उनको कहती है कि मैं बहुत समझदार हूँ और मैं बहुत दिमाग लगा सकती हूँ, लेकिन मैं दिमाग लगाना नहीं चाहती। जिस पे सारे घर वाले हंसते हैं कि चुम अपने आप को बहुत ज़्यादा चला कह रही है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि श्रुतिका और चुम अपने डिफरेंसेस जो हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, रात को बैठकर दोबारा से फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रात को सब घर वाले सो रहे होते हैं और कुछ बैठे होते हैं जहाँ पे अविनाश जो है वो नो एविक्शन की बात कर रहे होते हैं और पीछे से ये कहते हैं कि देखो तो मैं तुम्हें कितनी बार नॉमिनेट किया है और कितनी प्लानिंग की है, लेकिन तुम अभी भी घर में हो, फेमस होती जा रही हो। जिस पे सारे घर वाले हंसते हैं और वो ये कहते हैं कि अभी इनको पर्सनल ले गया है, तो वो कहता है मैं बिल्कुल पर्सनल ले गया हूँ बिकॉज हम कब से प्लानिंग कर रहे हैं किसी को निकालने की, लेकिन ये तीसरा वीक है जब हम बिग बॉस से ये सुनते हैं कि इस बार कोई एविक्शन नहीं है। इसके बाद मॉर्निंग का सॉन्ग बजता है और ईशा और अविनाश बैठे होते। ईशा रो रही होती है और उन्हें ये कहती है कि मुझे हर तरफ से बहुत ज़्यादा हेट्रेट मिल रही है और पता नहीं बाहर जाके ऐसे ना कि मुझे टमाटर पड़ रहे हो। ईशा ये भी कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रही हैं क्या, तो फिर अविनाश ने उनसे समझाया कि किसी किस्म का फीडबैक मिल रहा है और वो करणवीर मेहरा को लेकर है, तो तुम उस चीज़ को सुधारो और करणवीर मेहरा के बारे में बात ना करो। एपिसोड में विवियन और शिल्पा बैठे होते हैं जहाँ पे विवियन शिल्पा से बात करना चाहते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि आपके लिए एक टाइम पे हम दोनों इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अभी आपने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि आपके लिए करणवीर मेहरा इंपॉर्टेंट है और आपका जो भी स्टेप होगा वो एंटी विवियन होगा। तो शिल्पा इस चीज़ को कन्फेस करती है कि हाँ, अब जो भी मैं खेलूँगी वो करणवीर मेहरा की इर्द गिर्द ही होगी और तुम प्रायोरिटी में नहीं हो। हाँ, हम दोस्ती बाहर निभा सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं। विवियन ने उनको ये भी कहा कि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि सब मेरी डोमिराने आ रहे थे, तो आप जब आई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, इसके अलावा मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ बेशक सारे घर वाले आ जाते। और विवियन ने उनको ये भी समझाया कि कहीं आप करणवीर मेहरा को उठाने में मुझे बहुत ज़्यादा गिरा ना दें। उसके बाद ईशा बैठी होती है विवियन के साथ और उनसे पूछ रही होती है कि आपकी क्या डिस्कशन हुई के साथ। तो उनका ये कहना था कि मैं डिस्कस कर रहा था ताकि मुझे क्लैरिटी मिल सके कि शिल्पा कहाँ पे खड़ी हैं और वो किसकी साइड लेंगी वक्त आने पर। और यही बात फिर ईशा ने अविनाश को बताई कि शिल्पा और विवियन बैठे हुए थे और वो साथ में बात कर रहे थे। तो इस बार अविनाश ने कहा कि अगर मुझे नॉमिनेशन में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इवन विवियन को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि विवियन ने एडन से बात की और उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा वाकई अनग्रेटफुल थी जब करणवीर मेहरा ने आपको 4 घंटे के लिए अपने बैग पर उठाया, लेकिन आप जैसी उतरी तो उनके साथ ही लड़ने लग गई और बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल थी, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। ईडन इसके बाद हम देखते हैं कि करणवीर मेहरा से बात करती है और अपोलोजाइज़ करती है फॉर हर अनग्रेटफुलनेस। तो करणवीर मेहरा उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, बस आप अपनी गेम खेलें। रजत दोबारा से अपनी समीकरण बना रहे होते हैं एपिसोड में, वो ये कहते हैं लड़कियों से जहाँ पे कशिश बैठी होती है, ईडन और यामिनी और सारा भी, और इन्हें कहते हैं कि आप अपने बंदों को नॉमिनेट ना करें और अपने में डिवाइड ना रहें बिकॉज आप तीनों जो हैं अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री आई हैं और लेट आई हैं, तो जितने भी समीकरण बनने थे वो बन चुके हैं, लेकिन सबका सॉफ्ट टारगेट आप लोग की होंगे जिस पे लड़कियां बिल्कुल कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एपिसोड में ये भी दिखाया जाता है कि यामिनी पॉइंट ऑफ व्यू बता रही होती है करण के और विवियन के, और वो ये बता रही होती है दोनों को कन्फेशन रूम में बुलाया गया तो दोनों का सेम नाम था कि सारा जो थी उनकी वजह से सारी लड़ाई हुई थी, बाकी कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। वो ही इंस्टिगेट कर रही थी दिग्विजय को जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लड़ाई